औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व शफ़ीना अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला दाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस स्वादिक़ीन। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सलावत भेजे मोहम्मद। बरादरान ईमानी, आशिक़ान मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मज़ार मुक़द्दस क़ाज़ी नूरुल्लाह शूस्तरी अलैहिर्रहमा की सालाना मजालिस की ये पहली मजलिस है। बड़ी सआदत कि पहली मजलिस ख़िताब करने का शरफ़ हासिल हो रहा है। इसके बाद दूसरी मजलिस को अज़ीज़म मौलाना बाक़र मशदी साहब क़िबला ख़िताब करेंगे। सिलसिला जारी और सारी रहेगा। यके बाद दीगर उलमा, ख़ुतबा, वाइज़ीन मजालिस को ख़िताब करेंगे। जो हज़रात अभी तक इधर उधर हैं, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि वो फ़र्श मजलिस पर आ जाएं। अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के बाद, इसलिए कि जब हम घर से चलते हैं तो इसी इरादे के साथ चलते हैं कि वहाँ जाएंगे और ज़ियारत करेंगे और मजलिसों में शिरकत करेंगे। तो अपने यहाँ आने का मकसद पूरा किया जाए। मकसद है फ़क़त ज़ियारत और मजालिस। मजालिस में शिरकत करना एक अज़ीम सवाब, एक अज़ीम अज्र है। और सबसे बड़ा मरहला ये है कि दुनिया में आप किसी के भी साथ बैठने के लिए आमादा हो जाते हैं कि इनके साथ बैठ जाएं, इनके साथ बैठ जाएं, तो शायद हमारा भी नाम हो जाए। किसी मंत्री के साथ बैठ गए कि हमारा भी नाम हो जाए, किसी नेता के साथ बैठ गए हमारा नाम हो जाए। जिसके साथ आप बैठ रहे हैं उसका ये भी यकीन नहीं है कि वो आज है कल रहेगा कि नहीं रहेगा। वो आज हुकूमत में है कल रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम इस वक्त जहाँ बैठे हुए हैं उनके साथ बैठे हैं। हुकूमत कल भी थी, आज भी है, क़यामत तक रहने वाली है। मिलकर सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
ख्याल थोड़ा थोड़ा सा आप लोग और करीब आ जाए, आप इधर तशरीफ ले आए। एक मिल के सलावत और पढ़ दीजिए मोहम्मद जिस आय मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया, मशहूर ज़माना आयत है कि हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम, हमने उम्मियों में से एक रसूल को मबूस किया ताकि वो तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम दे और तुम्हारे नफ्सों को पाक करे, इसलिए कि तुम खुली हुई गुमराही में थे। जो लोग इल्म नबूवत के कायल नहीं हैं, देखिए तवज्जो के साथ सुनिएगा, एक मंजिल तक बात को ले जाना है। जो लोग इल्म नबूवत के कायल नहीं हैं वो भी दलील में इसी आयत को रखते हैं, और जो इल्म नबूवत के कायल हैं वो भी दलील में इसी आयत को रखते हैं। बस ज़रा सा फ़र्क है, जो इल्म नबूवत के कायल नहीं हैं वो उम्मी पर रुक जाते हैं, और जो इल्म नबूवत के कायल हैं वो मुअल्लिम तक पहुंच जाते हैं। गौर किया आपने भाई, जिस आयत में उम्मी का लफ्ज़ आया है उसी आयत में मुअल्लिम भी कहा जा रहा है नबी को। तो जो ये कह रहे हैं कि नबी को माज़अल्लाह पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, इसी की चंद दलीलें इस वक्त मुझे देना है और बात तमाम हो जाएगी कि नबी को माज़अल्लाह पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था। तो उनके लिए जवाब आयत के पहले ही हिस्से में रख दिया गया, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम, हमने उम्मियों में से रसूल को चुना है। इसका मतलब यह हुआ कि आयत पहले ही कह रही है हमने जाहिलों में से रसूल चुना है, जाहिल को रसूल नहीं चुना है। भी गौर करिएगा, हमने जाहिलों में से रसूल चुना है मगर जाहिल को रसूल नहीं चुना है, इसलिए कि उसके रसूल की शान तो ये होती है कि वो दुनिया में तालीम देने के लिए आता है, तालीम लेने के लिए नहीं आया करता है। सलावत वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर कर रहे हैं, इसी की दलीलें सुन लीजिए। और क्योंकि ये भी एक एतराज़ होता है कि साहब हम शान रसूल नहीं पढ़ना जानते, हमारा रसूल से कोई रिश्ता नहीं है, हमसे ज़्यादा रसूल को कौन जानता होगा, हमसे ज़्यादा रसूल को कौन मानता होगा। इसलिए कि हमने रसूल को तन्हा थोड़ी माना है, हमने तो उसे भी माना है जिसे रसूल ने हाथों पर उठा के दिखाया। हमने बगैर वसीले के नहीं माना है, हमने बिला फसल से माना है जिसकी विलायत का ऐलान रसूल ने किया है। अब रसूल की शान में जो लोग गुस्ताखियाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं, हालात हाज़िरा आपके सामने है, जो है वो रिसालत की शान में गुस्ताखी करता हुआ नज़र आता है। उसका सबसे बड़ा सबब यह है कि जो लोग अभी तक रसूल तक नहीं पहुँचे हैं और मारिफत रसूल नहीं हुई है, उसका सबसे बड़ा सबब यह है कि वो अहले बैत से दूर दूर है। भाई घर वाले की बात घर वाला बताएगा, बाहर वाला नहीं बताएगा। सलावत वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई घर वाला ही तो बेहतर बताएगा, बाहर वाले क्या जाने। अब वो नबी इस दुनिया में आया किस लिए है कि तालीम देने के लिए आया। जिसे खुद ही पढ़ना ना आता हो वो तालीम क्या देगा। अब उसके इल्म की पहली दलील सुनिए, तवज्जो चाहता हूं, हमारे बरादरान यहां तशरीफ फरमा ये गवाही देंगे। पहली दलील बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, जहां तक आवाज पहुंच रही है वो भी सुने।
मेरा उनसे सवाल है कि जो लोग कहते हैं कि नबी को माज़ल्लाह पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, वो जरा ये बताएं कि नबी पर पहली वही क्या आई थी? है भाई, तवज्जो है कि नहीं है? भाई तवज्जो चाहता हूं इस मंजिल पर जहां ले जाना चाह रहा हूं। नबी पर पहली वही क्या आई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी, पढ़िए अपने रब के नाम से, पढ़िए अपने रब के नाम से, पढ़िए अपने रब के नाम से। तो अल्लाह के हबीब को कहना चाहिए था कि जब तूने मुझे पढ़ा लिखा के भेजा ही नहीं है तो मैं पढ़ूं क्या? भाई तवज्जो है कि नहीं है? जब तूने पढ़ा लिखा के भेजा ही नहीं तो मैं पढ़ूं क्या? और फिर आयत आगे पढ़ी, लिखिए अपने रब के नाम से, तो जब तूने लिखना सिखाया नहीं तो मैं लिखूं क्या? इसका मतलब यह हुआ कि मोहम्मद लिखना भी जानते थे, मोहम्मद पढ़ना भी जानते थे। अब देखता हूं कैसे आप खामोश रह जाते हैं। मोहम्मद लिखना भी जानते थे, मोहम्मद पढ़ना भी जानते थे। अगर मोहम्मद को लिखना नहीं आता था, मोहम्मद को पढ़ना नहीं आता था, तो जब नबी ने कागज और कलम मांगा था तो दे क्यों नहीं दिया था? सलात वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक इससे बेहतर सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और कर रहे हैं? और किया आपने? भाई जब नबी ने कागजों कलम मांगा था तो दे दिया होता, तो नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? सुनेंगे क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि मोहम्मद क्या लिखने वाले हैं। हाय भाई तवज्जो चाह रहा हूं। उन्हें भी मालूम था कि मोहम्मद क्या लिखने वाले हैं। उन्हें भी मालूम था कि मोहम्मद सिवाय अली के किसी के बारे में लिखेंगे नहीं। अब समझ में आया, कागज और कलम मोहम्मद की दुश्मनी में नहीं दिया, अली की दुश्मनी में नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि नबी सिवाय अली के बारे में और कुछ लिखेंगे नहीं। तो अब पहली दलील आपने सुन ली ना, अब दूसरी दलील इल्म नबूवत की। आखिर तक यही मौजू है, इल्म नबूवत। दूसरी दलील सुनिए। दूसरी दलील बेटी ने दी। जब बीबी दरबार में आई, जब बीबी दरबार में पहुंची और काजिब इब्ने काजिब सामने बैठा था। बहुत अच्छा जुमला है, वाह 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 वाह। भाई जो सिद्दीक मानता हो वो सिद्दीक कहे, जिसने कभी सच कहा ही ना हो उसे सिद्दीक कैसे कह दिया जाए? जो सिद्दीका के सामने आ जाए वो सिद्दीक नहीं हुआ करता है। उससे बड़ा झूठा कौन होगा? अब तवज्जो चाहता हूं। बीबी पहुंची और दावा पेश किया, लेकिन सुनिएगा तवज्जो के साथ। उसने क्या कहा कि आपके बाबा की कोई तहरीर है? तो बीबी ने अपने बाबा की तहरीर पेश कर दी। भाई तवज्जो है कि नहीं? बाबा की तहरीर पेश कर दी। ये बीबी ने तहरीर नहीं पेश की थी, बल्कि बताया था कि समाने वालों पहचानो, इन्हें भी मालूम था कि मेरा बाबा पढ़ना भी जानता था, लिखना भी जानता था। भाई अगर ये नहीं मालूम था तो तहरीर मांगी क्यों? और बीबी ने तहरीर पेश की। अब जो तहरीर आई तो जिंदगी भर मोहम्मद को उम्मी कहने वाले लोग अब जो तहरीर देखी तो उनका आप पढ़ दीजिए, आप पढ़ दीजिए, आप पढ़ दीजिए, आप पढ़ दीजिए। वो तहरीर दरबार में घूमने लगी। ये तहरीर नहीं घूम रही थी बल्कि रुखसार पर तमाचे लग रहे थे, क्योंकि हम तो कहते थे कि मोहम्मद को पढ़ना नहीं आता। ये तहरीर कहां से आ गई?
हम तो कहते थे कि मोहम्मद को पढ़ना ही नहीं आता, और वहां तहरीर भी थी और साथ में मोहर भी थी। हाय हाय, मोहर भी थी, तहरीर नहीं खाली मोहर। यानी दरबारे खिलाफत में सिर्फ सिद्दीक़ा को नहीं झुटलाया गया, बल्कि रिसालत को भी झुटलाया गया है, इसलिए कि मोहर लगी हुई थी। अब तीसरी दलील इल्म नबूवत की। भाई यही मैंने कहा ना कि दलीलें हैं। सुनिए, मैं किसी मौजू की तरफ बहुत दर तक नहीं जाना चाहता, बिल्कुल सामने सामने की चंद बातें अर्ज करना है। और एक बात के लिए इतनी देर तकरीर है, और वो आज की इस मजलिस का तोहफा होगा और अपने साथ आप अपने घर तक लेकर जाएंगे। तीसरी दलील इल्म नबूवत की। हमने देखा कि 16वीं रजब को रसूल अपने घर से चल के अल्लाह के घर के बाहर आके खड़े हो गए, खाने खुदा के बाहर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह आगे बढ़िए। ये इंतजार किस बात का है का तुम्हें जवाब दे रहा हूं कि जब ज़माना पूछे कि क्यों इंतजार कर रहे हैं तो बस कह दीजिएगा सुन्नत रसूल पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने पहले का इंतजार किया था, हम आखिरी का इंतजार कर रहे हैं। भाई उन्होंने पहले का इंतजार किया था, हम आखिरी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, अब एक बीबी कपड़े में बच्चे को लपेटे हुए निकली। ये बातें सुनी भी है ना, मगर जुमला सुनिएगा। जैसे ही रसूल ने बच्चे को देखा, कहा लाइए चची जान मेरे भाई को मुझे दे दीजिए। यही तो कहा ना, लाइए चची जान मेरे भाई को मुझे दे दीजिए। या रसूलुल्लाह पहले देख तो लीजिए कि लड़का है या लड़की है, फिर तय्युन कीजिएगा कि भाई है या बहन है। या आप कह रहे लाइए मेरे भाई को दे दीजिए, तो नबी जवाब देंगे कि मुलाकात नई थोड़ी है, बहुत पुरानी है। ये तो दुनिया में अब जाहिर हो रहे हैं, वरना तो हम तो उस वक्त भी थे जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। हम तो उस वक्त से हैं। अच्छा, जैसे ही रिसालत की गोद में आए, या लफ्ज बदलूं, जैसे ही कुरान इमामत को रहले रिसालत मिली, वैसे ही आंखें भी खुल गई, लब भी खुल गए। कहिए या रसूलुल्लाह क्या सुनाऊं? भाई सुना है ना, कहिए या रसूलुल्लाह क्या सुनाऊं, क्या सुनाऊं? तो नबी को कहना चाहिए था कि जब कोई पढ़ा लिखा मिलेगा तो सुनाना। नबी ने कहा सब कुछ सुना दो। भाई यही तो कहा ना, सब कुछ सुना दो। अली ने क्या सुनाया? तौरात। नबी ने कहा साहिब तौरात से बेहतर। इंजील साहिब इंजील से बेहतर। ज़बूर साहिब ज़बूर से बेहतर। अब जो कुरान सुनाया तो नबी ने कहा वैसे पढ़ा जैसे मैं पढ़ता हूँ। जाइए किसी भी तारीख को उठा लीजिए, मौला अली की आमद के 10 बरस के बाद है नुज़ूल कुरान, मगर नबी क्या कह रहे हैं? तुमने वैसे पढ़ा जैसे मैं पढ़ता हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि नबी मोहर लगा रहे थे कि जो अली कहते जाएंगे वो साचे कुरान में ढलता जाएगा। सलाम या जो नबी कह रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं कि तुमने वैसे ही कुरान पढ़ा जैसे मैं पढ़ता हूं। मौला अली की आमद के 10 बरस के बाद पहली वही आई, इकरा, जुलशीरा में ना, यही तो मंजिल है ना।
तो ये अली सुना क्या रहे हैं और नबी मोहर काहे पर लगा रहे हैं? क्या कहा? वैसे पढ़ा जैसे मैं पढ़ता हूं। तवज्जो चाहता हूं। वैसे कुरान पढ़ा जैसे मैं पढ़ता हूं। नबी बता रहे हैं जो अली कह देंगे वही कुरान होगा। क्या खूबसूरत दो मिसरे कह दिए माहिर लखनवी साहब ने। इस मंजर को नज्म कर दिया है। अब आपको इख्तियार है, चाहे जैसे सुनिएगा। भाई पढ़ना मेरा काम है, सुनना और समझना आपकी जिम्मेदारी है, आपके मौला के फजाइल है, चाहे जैसे सुनिएगा। पूरी तवज्जो चाहता हूं। लेकिन क्या मंजर खींचा है दो मिसरों में जनाब माहिर लखनवी ने। वो फरमाते हैं कि सच्चाइयां निसार अली की जबान पर। भाई जरा सा बेदार होके सुनिए। सच्चाइयां निसार अली की जबान पर। जो आ गया जबान पर कुरान बन गया। जो आ गया जबान पर कुरान बन गया। या फिर दो मिसरे कमाल लखनवी साहब ने भी कयामत के कह दिए। खुदा दोनों को करवट करवट जन्नत नसीब करे। क्या खूबसूरत दो मिसरे कमाल लखनवी साहब ने फरमाए। वो फरमाते हैं कि सूरह यासीन क्या है, सूरह रहमान क्या। सूरह यासीन क्या है, सूरह रहमान क्या। सब अली की गुफ्तगू है और है कुरान क्या। सलात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सब अली की गुफ्तगू है और है कुरान क्या। तो अली कहते जा रहे हैं, आयतें ढलती जा रही है। याद रखिएगा कि अली ने कुरान अपने लिए नहीं पढ़ा। तवज्जो है कि नहीं? जुमला सुनिए। अली ने कुरान अपने लिए नहीं पढ़ा, बल्कि अली ने आगोश रसूल में कुरान पढ़ के बताया कि सुना उसे रहा हूं जो मुअल्लिम कुरान है। मोहर लगाई इल्म नबूवत पर। अली उसे कहते हैं कि जिसने आते ही इल्म नबूवत पर मोहर लगा दी हो। तीन दलीलें सुन ली आपने, अब चौथी दलील सुनिए। मैंने कहा ना कि इशारे ही है, खाली किसी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। तो अली कुरान सुना रहे और नबी मोहर लगा रहे। अब एक हदीस आपने हजारों मर्तबा सुनी होगी, मेरे कौम के बच्चे बच्चे को याद होगी, इसलिए कि मजलिस हुसैन का इतना तो एजाज है कि इतना पढ़ा दिया जाता है कि दूसरी कौम के बुजुर्ग भी उतना नहीं पढ़ पाते हैं। यहां बच्चों को इतना पढ़ा दिया। एक हदीस सुनी होगी आपने हजारों मर्तबा, याद होगी। पैगंबर ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं शहरे इल्म हूं और अली उसका दरवाजा। फिर पैगंबर ने कहा कि जिसे इल्म चाहिए हो वो दरवाजे से आए। हाय हाय भाई, जरा सही मेरे मजमा अगर बेदार हो जाए तो बात और आसान हो जाए। नबी ने क्या पहरा बिठाया कि अगर इल्म चाहिए है तो दरवाजे से आना। यानी उस वक्त भी कुछ खतरा था, दरवाजे को छोड़ने वाले उस जमाने में भी थे। तभी तो नबी ने कहा कि जिसे इल्म चाहिए हो वो दरवाजे से आए। अच्छा, आप इस आस्ताने में काहे से आए हैं? बोलिए। दरवाजे से आए और वापस भी दरवाजे से जाएंगे। तो आस्ताने में एक बार आए हैं, दरवाजे से 2 बार मिलेंगे। यानी इल्म के शहर में बगैर अली के आ भी नहीं सकते हैं और बाहर भी बगैर अली के नहीं जा सकते हैं। अली उस साथ को कहते हैं। तवज्जो चाहता हूं,
क्या फरमाया? आना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं शहर इल्म हूं और अली उसका दरवाजा। देखिए बिल्कुल सामने की दलील है, लेकिन मैं इस दलील को पढ़ने से पहले एक हदीस जरूर पढ़ूंगा। हमारे और आपके पांचवें इमाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, बहुत तवज्जो के साथ हदीस सुनिएगा, गौर से सुनिएगा हदीस। इमाम फरमाते हैं कि जो मेरे जद अली के फजाइल सुने, ये आवाज जहां तक जा रही है सब सुने, जो यहां फर्श पर बैठे और जो जहां बैठा है वहां तक सुने, हदीस सुने बहुत गौर से। जो मेरे जद अली के फजाइल सुने और सुन के खाली मुस्कुरा दे, तो समझो 6 महीने की इबादत से अफजल काम अंजाम दिया। जब फजाइल सुन के मुस्कुराने का इतना सवाब है तो फिर बोलने का कितना सवाब होगा। इसलिए बोलते रहिए ताकि पहचाने जाइए कि हम जिंदा इमामों के मानने वाले हैं, और खुदा का शुक्र है हमारा ही जिंदा भी है, वरना दूसरे तो मर चुके हैं, हमारा ही जिंदा है और हम इसीलिए इंतजार कर रहे हैं। तो गौर कीजिएगा नबी ने क्या फरमाया? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं शहर इल्म हूं और अली उसका दरवाजा। मैं शहर इल्म हूं और अली उसका दरवाजा। नबी ने अपने को शहर कहा, अली को दरवाजा कहा। गौर कर रहे हैं, नबी ने अपने को शहर कहा, अली इब्ने अबी तालिब को दरवाजा कहा। मैं बार बार इस जुमले की तकरार किसी मकसद के तहत कर रहा हूं। अपने को शहर कहा, अली इब्ने अबी तालिब को दरवाजा कहा, अली को दरवाजा नबी ने कहा, और फिर मेरे मौला अली ने मिंबरे कूफा से न जाने कितनी मर्तबा कहा, जो पूछना है पूछो, सलूनी 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 सलूनी, जो पूछना है मुझसे पूछो, जो पूछना है मुझसे पूछो। अली के सलूनी के दावों ने बताया जब तुम अभी इल्म के दरवाजे तक नहीं पहुंचे हो तो शहर तक तो बहुत दूर की बात है। सलात वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक इससे बेहतर सलावत पढ़िए, मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर किया आपने? जब तुम अभी दरवाजे तक नहीं पहुंचे हो तो इल्म के शहर तक कैसे पहुंच जाओगे? दरवाज़े इल्म कह रहा है जो पूछना है मुझसे पूछो, सलूनी सलूनी, पूछो। मगर पूछने वाले कैसे? या अली ये बताइए मेरे सर में कितने बाल हैं? देखिए जो अजीब व गरीब मंजिल है जो मैं ले गया, ये बताइए या अली मेरे सर में कितने बाल हैं? यही तो सवाल थे ना, या अली मेरे सर में कितने बाल हैं? जिन्होंने कल, लफ्ज़ बदल रहा, जिनके अजदाद ने कल अली से पूछा था कि मेरे सर में कितने बाल हैं, आज उन्हीं की औलादों को नबी के बाल तो याद है, आल भूले बैठे हैं। नबी की जुल्फे भी याद है, नबी का सुरमा भी याद है, आल भूल बैठे। और फिर कहने लगे या अली ये बताइए आसमान पर कितने सितारे हैं? ये दूसरा मंजर है, आसमान पर कितने सितारे हैं? कल जिन्होंने पूछा था आसमान पर कितने सितारे हैं, कितने सितारे हैं, आज वही कहते फिर रहे हैं सहाबा सितारों की मानिंद।
भाई अब तो सामने की बात है जो मैं अर्ज कर रहा हूं ना, सहाबा सितारों की मानिंद, सहाबा सितारों की मानिंद, सहाबा सितारों की मानिंद। अब इन्हें कौन समझाए कि सितारों से मोहब्बत करते हैं और आफताब से लड़े बैठे हैं। भाई सितारों से तो मोहब्बत कर रहे हैं और आफताब से लड़े बैठे हैं। अरे भाई अक्ल से काम लीजिए, जब आफताब निकलता है तो सितारे डूब जाया करते हैं। सलात वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कल अच्छे खासे लोग हैं कि मिलकर सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और किया गौर कीजिए जो मैं कह रहा हूं, आफताब से लड़े बैठे हैं और सितारों से मोहब्बत किए जा रहे हैं। इन्हें कौन समझाए कि जब आफताब तुलू होता है तो सितारे डूब जाया करते हैं। अब हमसे ना कहिए कि आप औरों का तस्करा क्यों नहीं करते। अरे हमें आफताब से फुर्सत मिले तो सितारों की बात करें। है भाई, जुमला नहीं सुना आपने। भाई हमें आफताब से फुर्सत मिले तो हम सितारों का तस्करा करें, और हम हर सितारे का तस्करा भी नहीं करते। हाय हाय, हम तो उन्हीं सितारों का तस्करा करते हैं जो आफताब के ताबे होते हैं, जो आफताब से मोहब्बत करते हैं, जो उनके पीछे पीछे रहे, उनसे मोहब्बत करते हैं। तो 4 दलीलें मैंने सुना दी। अब हम 4 यारी तो है नहीं कि 4 ही पर रुक जाए। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। 5 के पढ़ने वाले हैं तो 5वीं दलील भी सुन लीजिए और बात मुकम्मल करना चाहता हूँ। और इसके बाद खतीब मौलाए गदीर मौलाना बाकर रिजवी मशदी साहब मजलिस पढ़ेंगे, आप उन्हें भी सुनेंगे। गौर कीजिए, 5वीं दलील एक बहुत अहम दलील, जिसके लिए मुझे इतनी देर तकरीर करना थी, पढ़ी वो आखिरी दलील सुन लीजिए। यहां तक मैं ले आया। अब ये आज की इस मजलिस का तोहफा है जो अपने साथ लेकर आप जाइएगा, महफूज कीजिएगा। ये बताइए कि मौला अली के सर पर ज़रबत कब लगी थी? ये माशाअल्लाह सब पढ़े लिखे हज़रात बैठे हैं, है? कि मेरा एक मिजाज ये भी है कि मैं बीच में पूछ भी लेता हूँ कि क्या पढ़ रहा था, इससे पता तो चलता रहे कि मजमा यहीं बैठा हुआ है, कहीं गया नहीं है। कब लगी थी? 19वीं रमज़ान। 19वीं रमज़ान सन 40 हिजरी को मस्जिद कूफा पे नमाज के वक्त हालत नमाज में अली के सर पर ज़रबत लगी। अब ये जो प्रोपेगेंडा है माज़ल्ला के अली नमाज नहीं पढ़ते थे, ये भी एक प्रोपेगेंडा है ना। अदालत, अल्लाह, खुदा ने कैसा इंतखाम लिया। अली आए भी काबे में और गए भी अल्लाह के घर से। अली सजदे में, जो ज़रबत लगी है तलवार जिससे वार हुआ है, सुनिए तवज्जो के साथ, जहर आलूद तलवार। मेरी माए बहनें भी सुन रही है, ये भी गौर से इस दलील को सुने। जहर आलूद तलवार इतनी शिद्दत से वार हुआ था कि मेरे मौला का सर 2 पारा हो गया। मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन रुक के सुनिएगा, एक अजीब और गरीब दलील है जो मैं देना चाहता हूं। पूरी शिद्दत से वार हुआ था, जिससे अली का सर 2 पारा हो गया। भैया आमिर साहब इधर आ जाइए। अली का सर 2 पारा हो गया। हसनैन अपने बाबा को गिलीम में लेके घर आ गए।
अब 19वीं का दिन गुजरा, 20वीं की शब आ गई, 20वीं का सवेरा आ गया। अब मौला अली ने वसीयतें शुरू की जो नहजुल बलागा में तफसील से मौजूद है, जिसका दिल चाहे पढ़ सकता है। जब वसीयतें मौला कर चुके तो उसमें एक वसीयत क़यामत की है, जो पहली वसीयत है। अल्लाह अकबर, ये अली के अलावा कोई कह नहीं सकता था जो अली कह के जा रहे हैं। फरमाया उसीकुमा बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें तक़वा इलाही की वसीयत करता हूँ। व अल्लाह तब दुनिया व इन बगत कुमा, देखो ये दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे आ रही है, इसे मुड़ के ना देख लेना, इसलिए कि दुनिया सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं है। ये वही कह सकता था जिसने 3 मर्तबा दुनिया को तलाक दी हो। सलावत वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर किया। अब अली अपने अबी तालिब की वसीयतें तमाम हुई और मेरे मौला ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर के बाद मौला के कानों से कुछ आवाजें टकराई, कुछ आवाजें टकराई। आंखें खोल के अपने बेटे मोहम्मद हनफिया जो उनके पास में खड़े थे, कहा मेरे लाल ये किसकी आवाज है? क्या ये आपके चाहने वालों की आवाज है जो आपसे मिलना चाहते? तो क्या इसमें अथार से कहो कि वो पर्दे में जाए, मैं अपने चाहने वालों से मुलाकात करूंगा। तो जनाब मोहम्मद हनफिया ने अपने बाबा को देखा और देख के फरमाया, बाबा आप इनसे कैसे कलाम करेंगे, इसलिए कि जहर सर से लेकर पैर के आखिरी सिरे तक सराहियत कर चुका है। जो जुमला है मैं समझता हूं कि अगर पहुंच गया तो कोई आदमी खामोश नहीं रहता। जिसके दिल में गदीर बसती है वो बोलेगा जरूर। सुनिएगा, जुमला पड़ा है। जैसे ही मोहम्मद हनफिया ने कहा कि बाबा आप इनसे कैसे कलाम करेंगे, इसलिए कि जहर सर से लेकर पैर के आखिरी सिरे तक सराहियत कर चुका है, तो मेरे मौला ने फरमाया मेरे लाल जहर ने जिस्म पर असर किया है मगर मेरा दिमागी तवाजुन नहीं बिगड़ा है। अल्लाह अकबर। सुनिए, मेरा दिमागी तवाजुन नहीं बिगड़ा है। मुसलमानों जरा फैसला करो, जब इतने वजनी वार से वसी का दिमाग नहीं बहकता तो हल्के से बुखार से नबी का दिमाग कैसे बहक जाए? सलात वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर किया आपने? इतना वजनी वार था मगर अली उस आलम में भी जब लोग मिलने के लिए आए तो फरमाया कि अभी भी वक्त है, कुछ पूछ लो। उस वक्त भी कहा पूछो मुझसे, अभी अली तुम्हारे दरमियान है। अल्लाह, कौन अली? जमाने ने पहचाना ही कहा अली अपने अबी तालिब को। अगर जमाना अली को पहचान लेता तो आज लोग नबूवत की शान में गुस्ताखियां न कर रहे होते, इसलिए कि नबूवत की मारिफत का बेहतरीन जरिया अली अपने अबी तालिब से बेहतर कौन बताएगा। इसलिए कि जो रसूल के साथ साया बन के रहा हो, हर महाज पर रहा हो, इसीलिए नबी ने किसी को पुकारा ही नहीं सिवाय अली अपने अबी तालिब के। कोई बात मुकम्मल ही नहीं की जब तक कि अली की बात नहीं कर ली। नबी तो नबी हैं, खुदा ने भी कोई बात मुकम्मल नहीं की जब तक अली की बात नहीं कर ली। गौर कीजिए मेरे अजीजों, और यही अली अपने अबी तालिब की अदावत थी जो होते हुए करबला तक आई थी। गौर कीजिए मेरे अजीजों, मंजिल है, यही अदावत थी जो करबला तक आई। काहे की अदावत थी? सिर्फ और सिर्फ विलायत की अदावत थी।
इसीलिए इमाम हुसैन ने सवाल किया कि मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो, ताकि दुनिया पर आश्कार हो जाए कि देखो ये करबला की जंग काहे के लिए हो रही है। यही तो पूछा था, क्यों कत्ल कर रहे हो? क्या मैंने हलाल मोहम्मदी को हराम कर दिया या हराम मोहम्मदी को हलाल कर दिया? एक आवाज आई, बुग़्ज़न ले अबी, हम आपको आपके बाबा के बुग़्ज़ में मार रहे हैं। यानी करबला की जंग विलायत के लिए हो रही थी। एक तरफ विलायत का दिफा करने वाले खड़े थे, एक तरफ इनकार विलायत करने वाले खड़े थे। करबला ने कयामत तक के लिए एक फैसला सुना दिया, अगर कोई विलायत का इकरार करता हुआ नजर आए तो समझ लेना हुसैनी है, अगर इनकार विलायत करता हुआ नजर आए तो समझ लेना यजीदियत की तरफ से। करबला ने इतना बड़ा फैसला कर दिया, इसलिए कि उन्हें विलायत गवारा नहीं थी। इमाम हुसैन ने आवाज दी, अगर इस विलायत के लिए मेरा घर लुटता है तो मुझे गवारा है, कोई मंजिल नहीं। अगर घर लुटता है तो लुट जाए। और उसी विलायत को बचाने के लिए इस शहीद ने भी अपनी जान दी। जहां आप बैठे हैं, इसीलिए मैंने इस मौजू को छेड़ा है कि जिनके आस्ताने में आप बैठे हैं, काजी नूरुल्लाह शुस्तरी अलैहिर्रहमान, इन्होंने भी अपनी जान का नजराना इसी विलायत के दिफा में दिया है। काजी थे, मैं इसी मिंबर से कई बरस पहले पढ़ चुका हूँ काजी नूरुल्लाह शुस्तरी अलैहिर्रहमान की पूरी तारीख। बस एक इशारा है और बात तमाम करना चाहता हूँ। काजी थे। काजी आज की जबान में कहा जाए चीफ जस्टिस, फैसले सुनाते थे। लेकिन जब फैसले अपने सुनाने लगे तो यजीदियत को खौफ हुआ, जालिम हुकूमतें घबराने लगी। सोचने का मकाम है कि एक अली के चाहने वाले से हुकूमतें घबराती कैसे। इसीलिए जिन्होंने दिफाए अहले बैत में कलम उठाए वो हुकूमत से नहीं घबराए, इसलिए कि उन्हें मालूम था कि हमने जिनके लिए कलम उठाया है नुसरत उधर से होगी, मदद उधर से होगी। वही सिलसिला आगे बढ़ा। काजी नूरुल्लाह शुस्तरी अलैहिर्रहमान, और फिर सिलसिला आगे बढ़ा। मीर हामिद हुसैन साहब, जिन्होंने ऐसा जवाब लिख दिया कि आज तक उसकी बदल कोई किताब नहीं आ सकी। तोहफा इस्ना शरी लिखी गई हमारे खिलाफ, शियों के खिलाफ, और ये कह के कि तोहफा है इस्ना शरी के लिए, और उसमें हमारे खिलाफ जितनी बातें थी सब तहरीर की गई, और उस पर हदीस पे विलायत का इनकार, हदीस सखलैन का इनकार। उसका जवाब मीर हामिद हुसैन साहब क़िबला अल्लाह मक़ामहू ने तहरीर किया, तबक़ातुल अनवार की शक्ल में। उसको आगे बढ़ाया उनके फर्जंद नासिरुल मिल्लत अल्लाह मक़ामहू। वो सिलसिला आज तक जारी है। मैंने कहा ना कि जो अहले बैत के लिए कदम बढ़ाता है फिर मदद अहले बैत की तरफ से होती है। वो उलमा, वो खुतबा
वो वाइज़ीन, वो मुबल्लिगीन जो हक़ के अहले बैत में आगे बढ़ते हैं, खुदा उन्हें सलामत रखे। बस। और हमें हौसला कहाँ से मिलता है? हज़रत मीसम तम्मार से, जिन्हें मालूम है कि इस दरख्त में मुझे सूली दी जाएगी, मगर उसी दरख्त को पानी दे रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अली ने कह दिया है। ये एतमाद, ये भरोसा। बस। पैरोकार मीसम थे, इसलिए ज़बान गुद्दी से खींच ली गई। लाशे को लाके यहीं फेंक दिया गया। कई दिन तक शहीद का लाशा यूं ही जमीन पर पड़ा रहा। इस शहीद से वो शहीद याद आ गया जिसका लाशा जलती हुई धूप में 3 दिन पड़ा। बाज़ीज़ों, आप आमादा हो गए रोने के लिए। खुदा आप सबकी ज़ियारत को कबूल फरमाए और जो आपके दिली हाजात हैं वो पूरे हों। ये बड़ी मकबूल बारगाह है। आप उसकी बारगाह में आए हैं जिसे ज़हरा ने अपना बेटा कहा। अल्लाह अकबर। बस चंद जुमले हैं और मजलिस तमाम हो जाएगी, क्योंकि माह रबीउल अव्वल है। यही वो महीना है जिसमें ज़हरा की पसलियां तोड़ दी गई हैं। बस चंद जुमले मैंने कहा, बहुत देर मसाइब नहीं पढ़ूंगा। आप दिल खोल के अपनी शहजादी को पुरसा दे लीजिए। मैं हर मजलिस में यही कहता हूं कि ये सोच के रोइए कि हो सकता है जिंदगी की आखिरी मजलिस हो, न जाने किसके सामने ज़हरा रूमाल लिए खड़ी हो। ये मेरी माए बहनें बैठी हुई हैं, खुदा आप सबको भी सलामत रखे। एक सवाल करता हूं, ये जवाब दीजिए, ये बताइए कि बीबी सैयदा की पसलियां कब टूटी थी? 11 हिजरी में टूटी थी, सही हो गई? नहीं। अब सोचिए बीबी मजलिस में कैसे आती है। एक हाथ टूटी हुई पसलियों पर होता है, एक हाथ में रुमाल सफेद होता है। ए अज़ादारो, ये मुझे आंसू दे दो, इसलिए कि ये मेरे हुसैन का मरहम है। ये उसका मरहम है जिसे करबला में रुला के मारा गया। अजरकुम अल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे करबला के। हाँ, हुसैन इब्ने अली जिसे करबला में रुला के मारा गया। बस चंद जुमले हैं, मजलिस तमाम करना चाहता हूँ। फातिमा ज़हरा, जलता हुआ दरवाज़ा। भाई इसी रवायत को सुनिए और मजलिस तमाम हो जाए। बीबी का जिक्र आ गया है तो भाई ये रवायत सुन लीजिए। जलता हुआ दरवाज़ा, अल्लाह अकबर। एक दिन मौलाए कायनात घर में आए तो बीबी सैयदा को नमाज पढ़ते हुए देखा, मगर बीबी ने तकबीर तो कही मगर एक ही हाथ उठाया, एक हाथ नहीं उठाया। अली करार हो गए। जब सैयदा की नमाज तमाम हुई, ए सैयदा आपने तकबीर कही मगर एक ही हाथ उठाया, एक हाथ क्यों ना उठाया? काली देख लिया है तो सुनिए, खुनफुज ने ऐसा ताजियाना मारा है कि अब सैयदा इस हाथ से तस्बीह भी नहीं पढ़ पाती है, सलाम भी नहीं कर पाती है, तकबीर के लिए भी हाथ नहीं उठता। वो हाथ पहलू पर रखे रहती हूँ। भाई ये फिक्रा जहन में रखिएगा, यहीं पर मजलिस तमाम होना है।
एक हाथ सैयदा का उठता नहीं है। सैयदा इस दुनिया से रुखसत हुई, एक एक को बुलाया गया, आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो। सब आए मगर एक कोने में खड़ा हुआ है, जब तक मेरी माँ ना बुलाएगी हुसैन ना आएगा। ए अम्मा आज बुलाओगी नहीं, तारीख कहती है बंदे कफन टूटे, अरे वो हाथ भी बरामद हुआ जिससे सैयदा तस्बीह भी ना पढ़ पाई। मेरे हुसैन आजा, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। शर्मा के न रोना, घुट घुट के न रोना, न जाने किसके पहलू में सकीना हो, न जाने किसके पहलू में मेरा वक्त का इमाम हो। बस दो जुमले और है, मजलिस तमाम हो रही है। हाँ, हुसैन को आवाज दी, आओ मेरे हुसैन आ जाओ। हुसैन माँ से लिपट गए, ए अम्मा आज तुमने बुलाया हुसैन आ गया, कर करबला में हुसैन बुलाएगा चली आना। यही मंजर था जब हुसैन घोड़े से जमीन पर आने लगे, आवाज दी अम्मा, पहलू से आवाज आई मेरे लाल, ये माँ चुकी है। शिमर का खंजर चला, सिया दिया चलने लगी, फुरात का पानी ने जो उछला, मुनादी ने सदा दी, अला क़ुतिल अल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबहल हुसैन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि रज़न बक़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रे। माबूद हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, जो मखरूज उनके क़र्ज़ को अदा फरमा। जहाँ जहाँ भी मुहिब्बान अहले बैत उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। उलमाए हक़, खुतबाए हक़, शोराए हक़ की हिफाजत फरमा। माबूद सबसे अजीम दुआ यह है कि यहाँ जितने भी हाज़रीन हैं इन सब के दिली मकासद को पूरा फरमा। इस तरीक़े से यह आस्तान क़ाज़ी नूरुल्लाह शोस्तरी अलैहिर्रहमा पर आए हैं, खुदा इन सब को करबलाए मुअल्ला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। उस वक्त तक मौत ना आए जब तक दीदार करबला ना हो जाए। माबूद सबसे अजीम दुआ यह है कि ज़ुल्म और ज़ालिमीन के ख़ात्मे के लिए, बिलखुसूस करबला वालों के इंतकाम के लिए यूसुफ़ ज़हरा हज़रत हुज्जत के ज़हूर में तहजील फरमा। हमारा शुमार उनके आवान व अंसार में फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। गुज़ारिश एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर क़ाज़ी नूरुल्लाह शोस्तरी अलैहिर्रहमा की रूह को इसाल फरमा दें। और वो उलमा खुतबा जो इन मजालिस को ख़िताब करते थे और अब हमारे दरमियान नहीं है, उनके नाम इसाल फरमा। हज़रात तशरीफ़ रखे। ख़तीब मौलाए ग़दीर मौलाना बाक़र रिज़वी मशदी साहब इस वक्त की मजलिस को ख़िताब फरमाएंगे। अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ। ख़तीब मौलाए ग़दीर आली जनाब मौलाना बाक़र रिज़वी मशदी साहब तक अगर आवाज़ पहुँच रही है तो वो बराए करम फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ। मैं मीसम भाई से गुजारिश करूँगा कि जब तक आप कुछ नज़ाने अक़ीदत पेश फरमा।